हेलो फ्रेंड। एक परमात्मा की चौखट ऐसी है, परमात्मा का दरबार ऐसा है जो परमात्मा मला दीन दुखियों को सबको गले गले से लगाने वाले होते हैं परमात्मा। और इंसान तो तुम्हारे परिस्थितियाँ डमाडोल लोग तो इंसान तुम्हारी मजा लेगा, हंसी हंसी करेगा, मजाक उड़ाएगा, अरे ये तो ऐसा ही है। तो कभी भी मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ, किसी भी इंसान के सामने मत अपने आंसू निकाले तो परमात्मा के सामने वही सुनने वाले हैं। इंसान तो तुम्हारे सामने तुम्हारी करेगा, फिर तुम्हारी मजाक भी उड़ा सकता, लेकिन परमात्मा हमेशा गले से लगाएगा, सीने से लगाएगा, हमेशा तुम्हारे दुखों को, तुम्हारी परिस्थितियों को सीने से लगाएगा। और परमात्मा का दरबार एक ऐसा सच्चा दरबार है, चाहे कितने भी कुछ हो जाए लेकिन उस दर को कभी ना भूलिए, हमेशा उस दर पे अपना सर झुकाते रहिए और उनसे आशीर्वाद पाते रहिए। जब दुख आता है तब कोई साथ नहीं देता है, केवल एक परमात्मा साथ देता है। और मैंने जब 2003 में हनुमान जी की भक्ति में मैं सुंदरकांड में शुरुआत करा मैंने, तो बहुत मतलब कठिनाइयाँ को, बहुत विपत्तियाँ आई, बहुत परिस्थितियाँ देखी जीवन में, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी है। मैंने अपनी ऐसी कमान जैसे नहीं होता कि जैसे प्रभु के चरण ऐसे पकड़ के कि मैंने दुख है सुख है सब तुम्हारे हाथ में, सब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए मैंने, दुख देने वाले सुख देने वाले सब आप हैं। तो जो परमात्मा को अटल मजबूत अटूट एक धागा की तरह कस के पकड़ लेता ना, तो उसकी कभी हार नहीं होती है। दुख आते हैं सुख आते हैं, लेकिन वो उसको परमात्मा इतना मजबूत कर देते, वो कभी अपने को कमज़ोर नहीं समझता है। कभी भी अपने को किसी के सामने कमज़ोर मत समझिए, ये बोलो ये हमारे साथ परमात्मा का साथ है। तो जिसको ऐसे हौसला रहता है, जिसका हौसला ऐसे बुलंद रहता है, तो वो कभी हार नहीं मानता है। झुको उस परमात्मा के सामने, सर झुका के नमन करो उनके चरणों में, लेकिन इंसान के सामने नहीं। इंसान कभी किसी का नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा सबका हो सकता है। कभी भी इंसान किसी का नहीं हो सकता है, लेकिन परमात्मा सबका हो सकता है। सबके दिलों में परमात्मा का वास है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि भक्ति की तरफ बढ़िए और भक्ति करिए। और मैंने तो जब से हनुमान बाबा की भक्ति पकड़ी है, अपने जीवन में बहुत फर्क महसूस करा है। सुख भी आया, दुख भी आया, सब संघर्षों में खड़ी रहिए, लेकिन परमात्मा का नाम नहीं छोड़ा, न छोड़ूंगी आगे। जब तक सांस रहेगी तब तक भगवान तेरा नाम रहेगा। और बाकी सभी जगह जाती हूँ मैं, सुंदरकांड करने जाती हूँ, सबका प्यार स्नेह मिलता है, सबका आशीर्वाद मिलता है। और जहाँ जहाँ भी मैं जिस घर में मैं कीर्तन भजन हनुमान बाबा की महिमा लेके जाती, वहाँ के ढेर सारा आशीर्वाद घर लेके आती हूँ, सबका चेहरे पे मुस्कान दे के आती हूँ और सबका आशीर्वाद पा के आती हूँ। और सब बहुत मतलब खुश होते हैं, कहते हैं अच्छा लगा है। और मैं तो जानती नहीं हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ मैं कहती हूँ हनुमान जी आगे आगे, हम पीछे पीछे, जहाँ तुम ले जा रहे हो वहीं हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगी, जहाँ ले चलोगे। जय हो बाबा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगी, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस्व, तुम्हें मेरे प्राण, तुम्हें मेरे सर्वस्व, तुम्हें मेरे प्राण, जहाँ ले चलोगे। जय हो। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगी। जय सिया राम हो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय हनुमान,
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी, जहाँ नात रखे लोगे वहीं मैं रहूँगी, जहाँ नाथ रखे लोगे वहीं मैं रहूँगी। जय सिया राम हो, जय सिया राम, जय हनुमाना, जय हनुमाना। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगी, जहाँ ले चलोगे जय हो वहीं मैं चलूँगी, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगी। जीवन क्या है, प्रभु में मस्त हो जाओ के प्रभु के भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। इस जवानी भर में, इस यौन उम्र में आप भजन प्रभु को जितना गुणगान करोगे, जितना याद करो, जितना वो करो, उतने तुम्हारे हर कष्ट, हर दुख, हर विपदाएँ दूर होती जाएगी, दूर होती जाएगी। और इस जन्म के कर्म तो हमको भोगना ही है, लेकिन पिछले कर्म हमारे थोड़े धीरे 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 हल्के होते जाएंगे, हल्के होते जाएंगे। इसीलिए मैं सबसे विनती करती, प्रभु का नाम जितना ले सको उतना कम है। उनके चरणों में बहुत सर झुका के दंडवत प्रणाम करो, बहुत ताकत मिलेगी, बहुत शक्ति मिलेगी, और शक्ति के साथ साथ बहुत भक्ति भी मिलेगी, बहुत आत्मा को शांति मिलती है। और कहीं शांति नहीं, परमात्मा की शरण में बहुत शांति है। और हनुमान चालीसा पढ़िए, अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ सिखाइए, बहुत संकट हरते हैं। मैंने तो अपने जीवन में हनुमान जी की भक्ति पाई, जब से बहुत कष्ट दूर हुए हैं, बहुत परीक्षाएं भी हुई है, लेकिन हनुमान बाबा ने पार लगाया है, बहुत पार लगाया है। मैं जब उनका सुमिरन करते थे मेरे आँख भर आती है, मैं सोचती मेरे बाबा का वास यहीं पे है। और बहुत मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ मेरे सीने में बैठ के वो विराजमान, मुझे वो 24 घंटे अपनी आँखों में उनका नज़ारा दिखता है। और हर घड़ी मैं उनका दर्शन पाती हूँ अपनी इन भावों में, अपनी आत्मा में। मुझे ऐसे लगता है जब से मैंने ये भक्ति पकड़ी, मेरे साथ साथ मेरे प्रभु चल रहे हैं। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ मैं उनका दर्शन पाती हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है। मैं अपने में खो जाती हूँ, मुझे कोई भी घर पराया घर नहीं लगता है, सब लगता है कि यहाँ मेरे प्रभु का आसन है। तो मुझे बहुत शांति मिलती है। कोई चाहे इस भक्ति का मजाक करे चाहे जो करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मेरे प्रभु विराजमान हो के, वहाँ मेरे आंखों के सामने उनका नज़ारा दिखता रहता है। उनकी चमक धमक, उनका आसन लगा मुझे दिखता है। चाहे कोई इस भक्ति को पागलपन समझे, चाहे इसको जो समझे, वो मैं नहीं जानती, लेकिन जिस घर में मुझे ले जाते उस घर में मेरे मन प्रभु में लीन हो जाता है। बहुत मैं अपने आप को खो बैठती हूँ, लगता है कि मेरे प्रभु मेरे सामने सिंहासन बैठ के बैठे हैं। बहुत आनंद आता है, चाहे जो जो समझे, लेकिन मैं चाहती हूँ मन से, भाव से, लगन से परमात्मा की शरण पकड़िए। इसमें कोई दिखावा नहीं, कोई छलावा नहीं, कुछ नहीं। मन से, भाव से जब परमात्मा को याद करो तो वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाते, तुम्हारे भाव में प्रकट हो जाते, तुम्हारे मन में भी उनका आसन लग जाता, तुम्हारे मन में उनका तुम्हारे हृदय में उनका दरबार दिखने लग जाएगा। जब आप भाव से उनको याद करोगे। और अगर दिखावे से करोगे तो कभी दर्शन नहीं पाओगे। दिखावा में कुछ नहीं है। मन से, न प्रभु को चढ़ावा चाहिए, न दिखावा चाहिए, न धूप चाहिए, न दीप चाहिए, बस उनको भाव की जोत जलाए मन में। जिसके मन में भाव की जोत जल गई, उसके मन के मंदिर में परमात्मा 24 घंटे विराजमान करके बैठे हैं। ये सच्चाई है जीवन की, बहुत सच्चाई है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।